नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। होप आप सब अच्छे होंगे और स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आप मुझे बहुत दिनों बाद ऐसे इंडियन कॉस्ट्यूम में देख रहे हैं। मैंने आज इंडियन कॉस्ट्यूम पहन लिया, जस्ट ऐसे रैंडमली मेरा मन कर रहा था तो मैंने पहन लिया। तो आज हम जा रहे हैं थोड़ा सा विलेज साइड में, क्योंकि बहुत दिन हो गए यहाँ मेरे को ग्रीनरी और ये सब एरिया में जाने का मन कर रहा था। तो मैंने आज राम को बोला कि हम ग्रीनरी में जाएंगे। और रास्ते में ही एक दोस्त का घर भी है हमारे, जो हमें दावत पे जिन्होंने आज हमें बुलाया, तो हम खाना खाने भी जा रहे हैं। और ये तो मेरा सबसे फेवरेट काम है ये, तो मैं इसी आस में जा रही हूँ कि बहुत अच्छा टेस्टी खाने को मिलेगा, वो भी घर का बना। बाहर का तो खाते ही रहते हैं। तो मैं इसीलिए थोड़ा सा संस्कारी और घरेलू बन के जा रही हूँ, क्योंकि हम जब किसी के घर जाते हैं तो हमें एकदम कंफर्टेबल जोनर में जाना चाहिए कि हम किसी भी तरीके से रहें, तो किसी को कोई ऑकवर्ड फील ना हो। तो मैंने बहुत ही डिसेंट से कॉस्ट्यूम पहने और उसको रेडी किया है सिंपल से झुमके के साथ। आज मैंने अपना गोल्ड वगैरह सब उतार दिया। आज से कोई चूड़ी कंगन ये वो घड़ी कुछ नहीं पहना है, मन ही नहीं हो रहा था, क्योंकि उसके पीछे भी रीज़न है कि बारिश वगैरह कभी भी हो जाती है और मैं अगर बाहर हूँ तो वो गंदा हो जाएगा या भीग के ख़राब हो जाए, या फिर मैं कहीं उतार के रख के भूल जाऊँ। लूज़ हो रही है, मैं जब से पतली हुई हूँ ना, मेरे हाथों की रिंग निकल के गिर जाती है। तो मैंने पहनना ही बंद कर दिया, ख़त्म कर दिया झमेला। तो चलो अच्छी बात है, बट पतली हो रही हूँ, रिंग आए नहीं आए ये फ़र्क नहीं पड़ता है। और आज देख रही हूँ गले में चेन भी नहीं पहनी है, वो भी निकाल दी मैंने। मन ही नहीं हो रहा था कुछ पहनने का, बस ऐसी सिंपल कैजुअल आई हूँ कि हमें कभी कभी ना हमें लुक भी चेंज करना चाहिए, कि मेरा मन है। तो आज मैंने अपना लुक चेंज कर लिया है। होप आप लोगों को मैं अच्छी लग रही होंगी। और हम गए ना बाजू में हमारे जो स्टूडियो में पूरे गाँव में अभी, तो स्टूडियो में भी गए हैं, राहुल को भी ले आएंगे साथ में। और तब तक के लिए मैं इधर वीडियो बना रही हूँ। तो चलिए वीडियो में बढ़ते हैं हम लोग आगे। तो फ्रेंड्स, अभी हम आ गए हैं मुंबई के बाहर विलेज एरिया में। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे पहाड़ दिखना शुरू हो गए हैं। ये देखो कितनी ग्रीनरी है और बारिश भी शुरू हो गई है। तो वाइपर चालू है कार का, इसलिए ये बीच में दिख रहा है। तो क्या मस्त मौसम है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अब हम आ गए हैं। अब उतरूँ कैसे ये सोच रही हूँ, क्योंकि बारिश शुरू हो गई है। तो बारिश की वजह से बड़ा अनकंफर्टेबल लग रहा है। एक ही अम्ब्रेला है और हम 3 लोग हो गए। मैं, राम और राहुल को ले आए, क्योंकि वो स्टूडियो में अकेला आज बोर हो जाता है, इसलिए उसको भी साथ में लेके आए। तो अब हम उतर जाएंगे थोड़ी देर में और मैं आपको बाहर का सारा दिखाती हूँ। बस बारिश रुक जाए, बहुत मज़ा आएगा इधर। फ्रेंड्स, अभी मैं गाड़ी के बाहर आ गई हूँ। कैमरा दे दिया राहुल को, राम है कार में। और अभी हम यहाँ पे पूछा हमने, हमें समझ में नहीं आया। एक्चुअली सारा काठियावाड़ी आइटम है और संडे है, तो मैं नहीं चाहती संडे के दिन भी मैं वेज घास फूस ही खाऊँ। मुझे घास फूस खाने का बिल्कुल मन नहीं है। और मतलब जो वैरायटी मुझे चाहिए थी, मुझे नाश्ता ही करना है फिलहाल कुछ, क्योंकि खाना खाने तो हम ऑलरेडी भैया के घर जा रहे हैं। तो यहाँ पर मुझे कुछ ऐसा मतलब का लगा नहीं। चलो आगे कुछ और देखते हैं ऑप्शन। तो यहाँ लाइन से बहुत सारे ऐसे हैं, बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं, छोटे बड़े हर तरह के। बट मुझे चाहिए कुछ नाश्ते वाला ही आइटम, क्योंकि मुझे वहाँ जाके ऑलरेडी नॉनवेज खाना ही है। तो मुझे यहाँ से पूरा ये सब अभी आज वेज पूरा फुल होके नहीं जाना, और ये पूरा वेजिटेरियन निकला। और नाश्ता चाहिए था, वो यहाँ मिलेगा नहीं। तो आगे दूसरे रेस्टोरेंट चलते हैं, चलो चलते हैं। फ्रेंड्स, मैं फिर से बाहर उतरी हूँ, लेकिन इस बार ना खाने के लिए नहीं उतरी। मुझे ना कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ दिखी है। तो यहाँ पे ना मधुमक्खी का इतना सारा छत्ता लेके बैठी हुई है, और उसमें ना शहद होगा ज़रूर। तो मैं आई वॉन्ट टू बाय दिस, मतलब ये ओरिजिनल ऑर्गेनिक हनी है, तो मैं ले लेती हूँ। तो मैं चली ऑर्गेनिक हनी खरीदने। आंटी अंकल कितने अच्छे हैं और वो क्या करते हैं मेरे लिए, वीडियो में आगे देखते रहिए। दे आर वेरी गुड पीपल, यू नो। अभी तक ऐसे लोग मैंने अपनी लाइफ में देखे नहीं हैं, बहुत ही अच्छे लोग हैं। तो इन दोनों आंटी अंकल से मैं बहुत क्यूटली रिक्वेस्ट करती हूँ कि दे दो ना, एंड वो मान जाते हैं। तो उनकी बार्गेनिंग मेरी बार्गेनिंग 50-50 करके हम लोगों ने फाइनली एक प्राइस सेट किया और फिर मैंने डन किया। फाइनली अंकल कितने अच्छे, उन्होंने 250 में मान गए। और अगर अच्छा लगा ना तो आगे जाके फिर एक बार अच्छा और लेके जाएगा। ये दिखाओ ना कितनी सारी। वैसे ये मधुमक्खी बड़ी वाली है, बड़ी मक्खी का शहद है। छोटी मक्खी का टेस्टी होता है, बड़ी का बड़ी मक्खी का शहद है। मैं देखूँ क्या? यस, किस किस को शहद खरीदना है बताइए।
तो यहाँ मैं शहद के साथ खेल रही थी और मधुमक्खी आती है, आ बेटा तुझे बताती हूँ, बहुत देर हो गई नाटक करते हुए। जैसी मक्खी पास में आ रही है ना, मुझे डर लगता है। एक बार मुझे काटा तो मेरी आँख सूख रही थी 1 हफ्ते तक के लिए। ये थोड़ा सा दो ना, ये तोड़ के कच्चा। हाँ, ये इसके साथ खा के देखती हूँ। ये मुझे काट ना ले, मुझे डर लग रहा है। ये दो रम में डाल पूरा। मज़ा आ गया। बहुत टेस्टी है, यम्मी है। तो यहाँ अंकल शहद निकाल रहे हैं। 1 लीटर मैं इनसे शहद खरीद रही हूँ और ये लोग बड़ी मेहनत से तोड़ के लाते हैं। कहाँ कहाँ पेड़ों से मधुमक्खियों से पंगा लेके कैसे कैसे तोड़ के लाते हैं, और तब जाके हम लोगों को इतना प्योर हनी मिल पाता है, और बहुत ही कम ऐसा मिल पाता है। इस हनी को ख़रीदने से पहले मैंने टेस्ट किया, मुझे इसका टेस्ट सीरियसली बहुत अच्छा लगा। ऑर्गेनिक, ओरिजिनल और बेस्ट लगा, और वो मेरी आंखों के सामने ही शहद निकाल रहे थे, तो मुझे ऑब्वियसली ट्रस्ट करना ही था। तो इतना ऑर्गेनिक चीज़ें आज के ज़माने में मिलती नहीं है, और ये बहुत ईमानदार लोग थे। मुझे बड़ा अच्छा लगा इनसे मिलके। मैंने तुरंत इनसे शहद ले लिया। आंटी देखो कैसे भगा रही हैं इसको। दे आर सुपर क्यूट पीपल। इन लोगों को मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा। उन्होंने मेरी प्रॉब्लम को समझा, एंड दे सेड कि हम 5 बजे तक यहाँ बैठे हैं, छोटा नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, शाम तक दे जाना। वो अनजान थे मेरे लिए, उन्होंने फिर भी इतना सोचा। आज के ज़माने में कोई किसी के लिए इतना नहीं सोचता है। उनको डर था कहीं ना कि मैं शायद नहीं भी आऊँ। बात पैसों की नहीं है, बात विश्वास की है, पर उन्होंने मुझ पर विश्वास किया, वो बड़ी बात है। तो दैट्स वाई मैं उनके लिए ज़रूर कुछ बेटर करने की कोशिश करूँगी। मेरे पास छुट्टा नहीं है, इस बात का मुझे थोड़ा अफसोस है। इस छुट्टे का प्रॉब्लम था, छुट्टा पैसा नहीं था। आंटी इतनी अच्छी, उन्होंने बोला बाद में जब भी आओगे दे देना। थैंक यू सो मच। उन्हें इतना विश्वास है मुझ पर, मतलब थैंक यू सो मच। मैं आऊँगी 5 बजे से बैठे करा रही हूँ, और अदरवाइज जब भी छुट्टा लगेगा। चलो थैंक यू सो मच। आपने अभी देखा, ये लोग भले ही गरीब हैं लेकिन दिल के बहुत ही अमीर हैं। मुझे इनसे मिलके बहुत ही अपनापन और अच्छा लगा। मुझे चाहे कितना भी दूर जाना पड़े, मैं अभी के अभी उन्हें छुट्टा लेके ज़रूर दूंगी। मैं उन्हें बिल्कुल भी निराश नहीं करूंगी। गाइस, शहद लेने के बाद मैं बाहर आ गई हूँ, और मेरा दिल नहीं मान रहा था किसी गरीब का पैसा इस तरीके से लेट करना। तो मैं वहाँ से तुरंत निकली। 2 किलोमीटर की दूरी पर हमें यहाँ पे समोसे, वड़ा पाव और ये सब चीज़ की शॉप मिली है। फ्रूट्स तो कुछ सामान यहाँ से ले लिया है, और वड़ा पाव 2 एक्स्ट्रा उन लोगों के लिए मैं पैक भी करा रही हूँ, ताकि मैं अभी के अभी उनका पैसा दे दूँ। छुट्टे की वजह से मुझे नहीं अच्छा लगा, मतलब वो कैसे सिचुएशन में लोग बेच रहे हैं, कैसे हालात होंगे, कैसे नहीं। अगर हमें लेट हो गया आने में तो वो लोग घर चले जाएंगे। तो मैं चाहती हूँ कि अभी के अभी उनका जो भी छोटा मोटा अमाउंट है मैं दे दूँ छुट्टा करा के। तो ये शॉप पे छुट्टा हो गया है, राम को मिल गया है छुट्टा, तो उनके लिए मैंने खाना भी पार्सल ले लिया है, समोसा, बड़ा और जलेबी समथिंग, तो उन्हें भी अच्छा लगेगा। तो चलो ये काम हो गया, अब हम चलते हैं उनके पास वापस। 2 सामान दे दो, वो दे दो। हम वापस आए इधर से छुट्टा करा के। मालूम था ना मुझे लेट हो जाएगा, रात हो जाएगी घर जाने में। थैंक यू आंटी, ये आपके लिए खाना। दे दिया है मैंने, और इनसे मिलके बड़ा अच्छा लगा, इसलिए मुझे लगा कि मुझे तुरंत ही दे देना चाहिए। चलिए चलते हैं। सब कुछ पैसा ही नहीं होता। ये लोग दिल के बहुत धनी लोग थे मेरे लिए।